हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो कहानी लेके आया हो ना भाई, बहुत ख़तरनाक कहानी है। ये जो कहानी है 5 दोस्तों की है। ठीक है, मैं बताता हूँ 5 दोस्त कौन से थे। ये 5 जो दोस्त थे ना, एक का नाम था इसमें उमेश, दूसरे का नाम था धर्मेश, और एक तीसरे का नाम था रमेश, और चौथे का नाम था, गेस करो क्या हो सकता है। मैं बताता हूँ। चौथे का नाम था राकेश, और पांचवे का नाम था शैलेश। ये 5 दोस्त थे, 5 पक्के दोस्त, एक नंबर के। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कहानी में। ये लोग रहते हैं ये बिहार में। बिहार का जो आसपास जो इलाका है, कोई तो धनबाद या शायद ऐसा कोई इलाका है, उसके एक गांव में रहते हैं। तो गांव के बाहर मतलब काफ़ी रिमोट वाला गांव है, मतलब आप बोल सकते हो काफ़ी दूर है। मतलब तो ये गांव जो रहता है काफ़ी दूर, मतलब गांव मतलब ये एकदम ही जैसे बोलते हैं ना खेड़ा गांव, वैसा रहता है। मतलब लाइट वाइट भी रास्ते पे बहुत ही कम रहती है, एकदम अंधेरे वाला। तो लेकिन ये जो 5 दोस्त रहते हैं ना, ये लोग ने अच्छी खासी पढ़ाई की रहती, तो ये लोग गांव में रह के ही मतलब जॉब करके मतलब छुट्टी मनाने आते हैं, और ये लोग अच्छी खासी मतलब जॉब पे रहते हैं। तो सब जो रहते हैं, उमेश, धर्मेश, रमेश, राकेश, शैलेश, ये पांचों मिलते हैं और पांचों बोलते हैं कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पांचों कहीं घूमने चलते हैं और इन्जॉय करेंगे। तो सब लोग हामी कर लेते हैं, और सब लोग क्या करते हैं, अपने साथ मतलब मिल के सीधा जाते हैं, ये क्या नाम है, मतलब एक गाड़ी ले लेते हैं, जीप कोई तो, और वहाँ से निकलते हैं अपने घर से। तो जो उमेश रहता है वो गाड़ी चलाता रहता है, और बाकी पीछे जो धर्मेश, रमेश, राकेश और शैलेश, ये सब एकदम गाड़ी में चुपचाप, मतलब चुपचाप नहीं, मतलब थोड़ा बातें बातें इंजॉय जैसे करते रहते हैं। और गाड़ी चलती रहती है, और रात का टाइम रहता है और पूरा अंधेरा रहता है। तो रात को ये लोग गाड़ी चला रहे। तो देखता है काफ़ी 1 घंटा हो गया, काफ़ी जंगल ही जंगल, मतलब अंधेरा ही रहता है। उमेश दिखता है बाहर और काफ़ी अंधेरा है। तो गाड़ी चलती जा रही है। चलते चलते जब उमेश गाड़ी चलाता है तो उसे दिखता है एक शादी, उसको दिखता है एक शादी हो रही है। बहुत ही बोलते ना ज़बरदस्त शादी हो रही है। सब लोग नाच रहे, कूद रहे, खेल रहे, गा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए, मतलब जैसे बारात निकलती ना दूल्हा दुल्हन की, वैसा निकली है। और काफ़ी मतलब खाना पीना एक से बढ़कर एक, सब शादी। तो उमेश सोचता है कि अचानक ये भाई शादी क्या है, यहाँ पे तो कब तक कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अचानक ये शादी की चकाचौंध कहाँ से आ गई, इतनी बड़ी शादी हो रही, इतनी सारी पब्लिक कहाँ से आ गई। तो जो धर्मेश रहता है और जो बाकी जो शैलेश और राकेश रहते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई एक काम करो उमेश भाई, गाड़ी आप इधर ही रोको। क्या मालूम है, काफ़ी खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है और बहुत अच्छा है। एक काम करते हम भी इनकी शादी में शामिल हो जाते और खूब खाना पीना खाते और मज़ा ले लेते और फिर निकलते। कैसा आइडिया है? तो उमेश, धर्मेश और वो जो राकेश जब बोलते तो उमेश बोलता है ठीक है, अच्छा आइडिया, मैं गाड़ी बाजू में लगाता हूँ। ये गाड़ी रुकता है उमेश, फिर ये पाँचों जन निकलते हैं और देखते खूब मज़ेदार शादी हो रही, एकदम धूम धड़ाके से धड़ाधड़ शादी हो रही है। शादी होते तो क्या होता है, ये जाता है उमेश और ये बाकी पाँचों दोस्त जाते हैं। तो जाके जैसे शादी के बारात में जैसे डांस होते हैं ना, जैसे नाचते रहते, ये लोग भी नाचने में लग जाते, पब्लिक नाच रही है, ये लोग भी नाच रहे, खूब बोलते ना एकदम धूम धड़ाके से नाच हो रहा है।
फिर उसी में देखते कि उधर खाने का ये स्टॉल लगा रहता है, वहाँ पे सब खाते हैं मस्त। उसमें गुलाब जामुन, बर्फ़ी होता है ना, काजू कतली, सब अच्छा अच्छा मिठाइयाँ रहती है, मस्त रबड़ी, सब मतलब अच्छा खाते हैं खूब। बिरयानी भी रहती है, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मटन, सब वेज नॉन वेज सब खाना, ऐसा खाना खाते ना। और वो टेस्ट खाने का रहता है कि वो कभी ना भूल पाए। खूब इंजॉय करते शादी में। लास्ट में वो देखते कि दूल्हा दुल्हन आखिर है कौन, मतलब उन लोगों को जानने की थोड़ी क्यूरियसिटी रहती है कि शादी हो रही है तो दूल्हा दुल्हन है कौन। लेकिन क्या होता है, दूल्हे के मुंह पे पूरा सेहरा रहता है और दुल्हन पूरे घूंघट में रहती है, कुछ समझ में नहीं आती किसकी। तो वो बास पास वालों को पूछते जो नाचते कि आप किसकी शादी में हैं, तो वो लोग एक ही जवाब देते हैं, अरे भाई आप शादी में किसके आए ये मत पूछो, आप शादी के बस मज़े लो, खाओ पियो और इन्जॉय करो। फिर ये लोग भी बोलते ठीक है, कौन इतनी पंचायत करेगा, खाओ पियो मज़ा करो, ऐसे ही करेंगे। वैसे ही होता है। और फिर ये लोग शादी में खाना पिए करते, खूब खा के एकदम फूक जाते, पेट वेट मतलब एकदम पाँचों के। वो सोचते कि थोड़ा चलो हम लोग चलते ज़रा। लेकिन ये लोग को ना खाने के बाद ज़रा जैसे बोलते हैं ना, जैसे एकदम उबासी आती, नींद आने जैसे लगती है। तो ये लोग बोलते हैं हम थोड़ा देर बैठ लेते हैं, शादी थोड़ा बाजू में, जैसे शादी में आपको पता है सब कुर्सियाँ लगी रहती है, तो कुर्सी पे ये लोग बैठ जाते हैं। और ये पाँचों बैठ जाते हैं, दोस्त उमेश रमेश जो भी अपना धर्मेश, और बातें करते करते इनको अचानक पाँचों को नींद आ जाती है और ये पाँचों मस्त गहरी नींद में सो जाते हैं। सोते सोते कुछ 1 घंटा या कुछ ऐसा हुआ रहेगा, पाँचों की आंखें खुलती है नींद से। देखते तो आसपास ना शादी रहती ना कुछ नहीं रहता, और ये लोग किसी वीरान से जंगल में पड़े एकदम। बोले अभी तो सब शादी थी, ये सब थी, हम लोगों ने खूब खाना खाया, नींद आ गई, और अभी क्या है। तो देखते हैं पाँचों को, जो उसमें धर्मेश रहता है, बोलता है मेरे पेट में कुछ तो लग रहा है। देखता है तो उसके मुंह से ये जो आपको पता है जो लीची रहती, लीची जैसे कीड़े वो बाहर आने लगते, उल्टी करने लगता है कीड़ों की। तो ये बाकी 4 जो दोस्त डर जाते हैं, उमेश और ये धर्मेश की हालत देखे। थोड़ी देर के बाद रमेश भी देखता है, उसको भी उल्टी आने लगती है। देखता है कि उसके मुंह से कुछ मकड़ी जैसे कीड़े निकल रहे हैं। और फिर जो ये रहता है रमेश, उसका भी तबीयत ख़राब नहीं लगती, उसको भी उल्टी आती है। वो देखता है कि लंबे लंबे कान खजूरे जैसे कीड़े निकल रहे मुँह से। फिर एक रहता है ये शैलेश, उसको भी उल्टी आती है, उसमें केचुए के जैसे कीड़े निकलते, केचुए जैसे मुंह से। लास्ट में जो उमेश रहता है वो चारों की हालत देखता है, उसकी पसीना पसीना हो जाता है कि अब वो सोचता है कि उसके साथ पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर के बाद देखता है जो उमेश रहता है, मतलब जो उमेश, उसके मुंह से एकदम बड़े बड़े, मतलब बोलते हैं ना जैसे जो नेवलिया टाइप की बड़े बड़े जानवर जैसे मुंह से निकलता है उल्टी के टाइप में। वो सब की हालत ख़राब, सब लोग रोने लगते हैं, अरे अगर हमारे हालत हो गई, हमारे कीड़े निकल रहे हैं, अब हमारा क्या होगा पता नहीं। ये लोग सोचते हैं कि चलो भाग के हम लोग जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना अंधेरा ही अंधेरा रहता, ना गाड़ी दिखती ना कुछ नहीं दिखता, एकदम परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जब ये लोग की हालत ख़राब रहती है, आवाज़ें आती है आसपास से, वही डांस और वही म्यूज़िक की। और तब लेकिन जो म्यूज़िक और डांस की आवाज़ आती है, तब वहाँ पे इंसान नहीं दिखते, अजीब से सफ़ेद सफ़ेद परछाइयाँ जैसे हवा में उड़ रही है, काली काली परछाइयाँ उड़ रही है। और वो परछाइयाँ कैसी है, मतलब जैसे अगर आपके सामने कोई शेडो आ जाए तो उसकी आँखें नहीं है, आर पार दिख रहा है उसके, इसमें से आप समझ सकते हो। और सिर्फ खाली शेप बना है खाली हवा में परछाई का, उतना डेंजर दिख रहा था। ये सब उनके आसपास सब, मतलब बोलते हैं सारी परछाइयाँ, और उनमें से गंदी सी उन लोग आवाज़ें निकालते थे। ये लोग डर डर के हालत ख़राब, और वो परछाइयों को एक भी नहीं थी, हज़ारों की तादाद में रहती, और इनको पूरा घेर लेते हैं। और आसपास एक राउंड बना के वो घूमते रहते, और ये लोग के मुंह से मतलब उल्टियाँ भी होती रहती है, ये लोग की हालत ख़राब होती है। और वो नज़ारा देख के ये लोग आपस में एक दूसरे से चिपक जाते, बोलते आज हम तो मरने वाले, ये मरने वाले। और सारी परछाइयाँ उनको मतलब बोलते हैं अपने आगोश में लेने लगती है, अपने घेरे में लेने लगती है, आसपास घूमते 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 सीधा नज़दीक आ जाती है। वो लोग सीधा, ऐसा होता है कि वो लोग का जैसे बोलते हैं ना, जब ज़्यादा इंसान स्ट्रेस में आता है तो क्या होता है, बेहोश हो जाता है, मतलब उसका संतुलन बिगड़ जाता है। ये पांचों के साथ भी आता है, ऐसे ही होता है, ये लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, फिर सीधा सुबह होती है। सुबह होती है तो सुबह होके जब कुछ लोग आते हैं और इनको पानी डाल के मुँह पे जगाते हैं, और अच्छी खासी लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो ये पाँचों उठते हैं,
बाद में बोलते हैं कि ये पाँचों उठ के पहले डर जाते कि हम लोग, क्योंकि उनको कि रात भर जो उनके साथ हुआ बहुत खतरनाक था। तो जो 5 गाँव वाले बोलते भाई क्या है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। तो गाँव वालों को अपनी पूरी कहानी ये लोग बताते हैं, जो आसपास की जो पब्लिक रहती थी। तो ये लोग तो गाँव वाले पूछते तुम कौन से गाँव के, तो ये लोग अपने गाँव का नाम बताते हैं, XYZ हमारा गाँव है, इधर ही है। तो वो लोग बोलते तुम्हारा गाँव तो इधर ही पास में है। तो वो बोलते मैं ड्राइविंग करके, हम लोग तो 1 घंटा लग गया था, हम लोग को लगा बहुत दूर आ गए। तो वो क्या बोलते तुम दूर नहीं आए, तुम इसी गांव के अंदर जो एक ये कब्रिस्तान बना था, तुम इसी गांव में हो। खुद के गांव में थे, लेकिन खुद के गांव से कुछ 10 मिनट दूरी पे कब्रिस्तान था। उसी कब्रिस्तान के अंदर ये लोग पड़े हुए थे, और ये लोग उठते देखते तो उनकी गाड़ी भी दूर खड़ी रहती है। फिर जब ये बोलता है कि अरे कब्रिस्तान में है गाड़ी, तो फिर वो लोग बोलते हैं, मतलब गाँव वालों को पूरी बात बताते कि ऐसा ऐसा हुआ। तब उनमें से जो गाँव वाले समझ जाते कि इनका शायद दिमागी संतुलन खराब हो गया है। लेकिन उसमें एक कब्रिस्तान का केयर टेकर रहता है, वो आता है, उनको बुलाता है 5 को, और उनको बोलता है कि भाई ये जो शादी कल जिसमें तुमने खाना खाया था और जिसमें जो लोग नाच रहे थे ना, ये कब्रिस्तान में बहुत सारे जिन्नात रहते हैं, बहुत सारे जिन रहते हैं, ठीक है। और वो तुम लोग को, उनकी शादी चल रही थी, तो तुम लोग को उनकी शादी में थे, तुमने उनकी शादी का खाना खा लिया। ये तो गनीमत है कि उन लोगों ने तुम्हारी जान नहीं ली, क्योंकि कल उनकी शादी थी, खुशी का मौका था, इसलिए तुमने खाना खिलाया। और खाना कैसा था तुमको पता ही है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जान बच गई, तुम्हारा नसीब है। आइंदा अगर ऐसी कोई शादी देखो तो रास्ते में रुकना नहीं, अपनी गाड़ी आगे लेके जाना। क्या हो सकता है कि वो शादी इंसानों की ना होते हुए किसी भूत प्रेत या जिन की हो। तो ये कहानी थी। तो उमेश और धर्मेश डर जाते, बोलते कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कहीं भी कोई शादी दिखे तो हम लोग रुकेंगे नहीं। तो ये कहानी थी दोस्तों। तो कहानी आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये कहानी मुझे खुद उमेश बिहार से भेजा है उसने, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।